यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने परक्विजिट्स के बारे में डिस्कस किया था जो परक्विजिट्स सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। आज हम बात करेंगे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य परक्विजिट्स। देखिए, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य परक्विजिट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट परक्विजिट है वो आता है कार फैसिलिटी। तो आज मैं आपको कार फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को कार की सुविधा का उपयोग करने के लिए देता है, तो यदि वह कर्मचारी स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, विशिष्ट कर्मचारी है, तो उसके लिए इस सुविधा का मूल्य किस प्रकार से कर योग्य होगा, जो हम जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करें स्पेसिफिक एम्प्लॉय। स्पेसिफिक एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जिसकी मॉनेटरी सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मॉनेटरी सैलरी जो है वो कुल मिला के 50,000 से प्लस होती है। मॉनेटरी सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे आएगा, डीए आएगा अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल, कमीशन आएगा अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल, और इसके अलावा क्या क्या आएगा वो सुनते जाइए आप। सारे टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह जो हैं वो मॉनेटरी सैलरी का पार्ट होते हैं। इसके अलावा कोई वेतन के साथ बोनस मिला हो, कमीशन मिला हो, तो वो सब कुछ इसमें शामिल किया जाएगा। ये कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? यदि 50,000 से ऊपर है तो है स्पेसिफिक एम्प्लॉय होगा। अब बात करें हम कार फैसिलिटी की। कार फैसिलिटी किस तरह से हमको ट्रीट करनी है, तो यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वो देखें कि यदि कार की सुविधा किसके द्वारा दो प्रकार से आपको हो सकती है कि कार किसकी हो सकती है, खुद नियोक्ता की हो सकती है, और कार किसकी हो सकती है, खुद कर्मचारी की भी हो सकती है। हाँ, यदि बात करूँ मैं कार नियोक्ता की है, अगर कार नियोक्ता की है और केवल कार्यालय के उपयोग के लिए दी गई है, देखिएगा कार किसने दी है? एम्प्लॉयर ने। और किसके लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। तो कोई एहसान तोड़ ना किया है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के लिए यह सुविधा का मूल्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि केवल ऑफिस यूज़ आ रही। अब सुने, यदि कार नियोक्ता की है और किसके लिए दी है? केवल पर्सनल यूज़ के लिए दी है कर्मचारी को, तो अब ऐसी स्थिति में नियोक्ता कोई भी खर्चा यदि उसका उठा रहा है कार से संबंधित, तो वह खर्चा उसमें क्या होगा? सुविधा का मूल्य माना जाएगा। जो भी खर्चा वो उठा रहा है, चाहे वो पेट्रोल का उठा रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस का उठा रहा है, सारे खर्चे क्या होंगे? सुविधा के मूल्य माने जाएंगे। और साथ ही सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट, और साथ ही कार की वैल्यू का 10% जो है वह क्या होगा? डेप्रिसिएशन के रूप में भी और चार्ज किया जाएगा, वह भी सुविधा का मूल्य माना जाएगा। कार की वैल्यू का 10%, यानी ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, ये क्या होगा? सुविधा का मूल्य होगा। अब आ जाएं, कार नियोक्ता ने दे रखी है, और तीसरे नंबर पर होता है कि यदि पार्टली तो वह ऑफिस के यूज़ में करे, पार्टली वह इसको किसके यूज़ में ले? घर के यूज़ में ले, मतलब निजी यूज़ में। तो पर्सनल यूज़ और ऑफिस यूज़ क्या करे? पार्टली में देखो किसी प्रकार का परसेंटेज डिसाइडेड नहीं है, यानी चाहे वह 50-50% कर रहा हो, चाहे वह 60-40% कर रहा हो, चाहे वह 30-70 कर रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर रहा हो ऑफिस यूज़ और पर्सनल यूज़ दोनों में कर रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में क्या करना है। सुनिएगा ध्यान से, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यह देखना पड़ेगा हमारे को। अच्छा, यहाँ ये चीज़ ध्यान दें आप कि सारे व्ययों का भुगतान कौन कर रहा है? नियोक्ता। यानी दोनों यूज़ आ रही है आने को, तो परंतु एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? नियोक्ता। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को देखना होगा कि यदि वह कार 1.6 लीटर सीसी क्षमता तक की है, यदि वह कार 1.6 लीटर सीसी क्षमता तक की है, तो 1,800 रुपये प्रति माह उसका खर्चा जो है वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और यदि 1.6 लीटर सीसी से ऊपर की कार है तो 2,400 रुपये प्रति माह क्या माना जाएगा? सुविधा का मूल्य कर्मचारी के यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। सुने ध्यान से, यदि उसके साथ साथ ड्राइवर की फैसिलिटी और दे रखी है तो 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर का वेतन भी इन दोनों में जोड़ना होगा। कार चाहे 1.6 की हो, चाहे 1.6 से ऊपर की हो, आपको इसके अंदर 900 रुपये ड्राइवर का वेतन और जोड़ना होगा। ये पहली कंडीशन आती है जब कार किसकी हो? नियोक्ता की हो। अब ध्यान से सुने, यहाँ सारे खर्चे किसने वहन किए हैं? नियोक्ता ने वहन किए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने ये वैल्यूएशन देख लिया, परंतु हो सकता है कि केवल खर्चा नियोक्ता जो है वो ऑफिस से रिलेटेड ही वहन कर रहा हो। अगर केवल ऑफिस से रिलेटेड खर्चे वहन कर रहा है, कार्यालय के ही खर्चे वहन कर रहा है, तो यहाँ अगर 1.6 लीटर सीसी तक की कार है तो 600 रुपये प्रति माह, और 1.6 लीटर से ऊपर की कार है तो ऐसी स्थिति में 900 रुपये पर मंथ क्या होगा? सुविधा का मूल्य होगा। किसके लिए? कर्मचारी के लिए। और साथ में अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर का वेतन जोड़ दिया जाएगा, वही 900 रुपये पर मंथ। यह थी कार किसकी? नियोक्ता की। और उपयोग काय में आ रही थी? निजी और
ऑफिस दोनों में, पर्सनल और ऑफिस यूज़ बोथ। अब हम बात करें कि कार नियोक्ता की ना हो और कार किसकी हो, कर्मचारी की हो। ऐसी स्थिति में यदि उसको ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, खर्चे कौन चुका रहा है, एम्प्लॉयर चुका रहा है, तो एम्प्लॉयर खर्चे तो चुकाएगा ही चुकाएगा, क्योंकि वो काम किसके आ रही है, ऑफिस के आ रही है। तो किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं, कोई सुविधा का मूल्य नहीं है। और अगर वह निजी काम में आ रही है 100% और खर्चे कौन चुका रहा है, नियोक्ता चुका रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में जितने भी खर्चे नियोक्ता ने चुकाए हैं वह इस सुविधा का मूल्य होगा। परंतु यहाँ कार की वैल्यू का 10% नहीं जोड़ा जाएगा, आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कार किसकी है, खुद कर्मचारी की है, तो डेप्रिशिएट भी कर्मचारी की कार ही हो रही है, इसलिए कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। आगे बात करें हम, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, निजी और ऑफिस दोनों की यूज़ आ रही है और खर्चे कौन चुका रहा हो, सारे के सारे नियोक्ता चुका रहा हो। देखो यहाँ समस्त खर्चे नियोक्ता चुकाएगा जब भी काम चलेगा। अगर कर्मचारी अपने खर्चे चुका रहा है तो फिर तो क्या हो गया, नियोक्ता ऑफिस के चुका रहा है, कर्मचारी जो है वो अपने पर्सनल चुका रहा है, तो सब अपने अपने हो गए, फिर तो कुछ करना ही नहीं है हमारे को, कोई सुविधा का मूल्य नहीं होगा। और यहाँ पर अगर सारे खर्चे कौन चुका रहा है, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर चुका रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो कार की सुविधा का मूल्य होगा उसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, ध्यान दें आप। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी खर्चे नियोक्ता ने चुकाए हैं उसमें से 1800 रुपये प्रति माह क्या कर देंगे, घटा देंगे, यदि कार 1.6 लीटर सीसी तक की है तो। अगर 1.6 लीटर सीसी से ऊपर की कार है तो 2400 रुपये पर मंथ इसमें से घटा दिए जाएंगे। परंतु यदि ड्राइवर भी अवेलेबल है तो ड्राइवर के भी खर्चे क्या होंगे, 900 रुपये के हिसाब से क्या हो जाएंगे, पूरे खर्चों में से लेस हो जाएंगे। बाकी क्या मानी जाएगी, सुविधा, क्योंकि कार किसने उपयोग वो करवाई है अवेलेबल, खुद कर्मचारी ने अवेलेबल कराई है, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ एक विशेष बात और ध्यान देनी है, यदि एक से अधिक कार क्या कर रखी है, अवेलेबल करवा रखी है, सुने ध्यान से आप, एक से ज़्यादा कार यदि दे रखी है उसको, तो ऐसी स्थिति में केवल एक कार को ही आप क्या कर सकते हैं, निजी और सार्वजनिक दोनों की यूज़ में मान सकते हैं। बाकी जो सभी कारें हैं वह निजी यूज़ ही, निजी और कार्यालय दोनों यूज़ में, सॉरी, और जो बाकी की बची हुई कारें हैं वो सारी किसके रूप में, निजी के रूप में ही कैलकुलेट होगी। देखें हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे इसका करने के लिए, और उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से एक से अधिक कार होने पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो वहाँ आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि केवल एक ही कार ऑफिस पर्सनल आ सकती है, बाकी सब पर्सनल मानी जाएगी कर्मचारी की, और सुविधा का मूल्य उनका जोड़ा जाएगा। अब किसको क्या माने वो हम देखेंगे अल्टरनेटिवली हर कार को क्या कर लेंगे, निजी और निजी और ऑफिस के लिए यूज़ कैलकुलेट करते हुए, बाकी को पर्सनल कैलकुलेट करते हुए मालूम करेंगे कि किस में सुविधा का मूल्य सबसे कम आ रहा है। जिसमें सुविधा का मूल्य सबसे कम हो वही ऑप्ट किया जाता है, किसके द्वारा, कर्मचारी के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करें अन्य वाहन, यदि टू व्हीलर वगैरह कोई अगर अवेलेबल करवा रखा हो तो ऐसी स्थिति में निजी कार्यालय दोनों में उपयोग आने पर नियोक्ता द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है उसमें से 900 रुपये प्रति माह क्या होगा, घटा दिया जाएगा, तो वही क्या होगा, सुविधा का मूल्य। नियोक्ता द्वारा कोई भी खर्चा किया गया माइनस 900 रुपये प्रति माह। ये टू व्हीलर का कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है और देखना है। थैंक यू वेरी मच।